और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। ये आज की एंट्री थी। ऊपर जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन इसके नीचे ही रहता है तो हम डाउन साइड की एंट्री देख सकते हैं। और मैंने 24,050 के नीचे जो है एंट्री बना रखी थी। जैसे ही मार्केट ने 24,150 के नीचे आया, प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो 100-120 रुपये की प्रीमियम थी। और अगर इसके हाई की बात करें तो इसका हाई करीब करीब 250 पॉइंट का जो है वो हाई है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्रीमियम का हाई देखोगे तो आप 300 रुपये तक का हाई जो है वो लगा है। मतलब करीब करीब आप देखोगे तो 150-200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो प्रीमियम में आपको मिला है। आज बढ़िया एक्सपायरी चली है। सेकंड चीज़ कि आप भी अगर ऐसे ही ट्रेड फाइंड करना चाहते हैं, कैसे एंट्री करना चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एंट्री एग्जिट में, या आप जहाँ भी बाय करते हैं आपको सिर्फ लॉसेस शो हो रहे हैं या आप सिर्फ ट्रेड में माइनस ही माइनस देख रहे हैं, तो आप एक बार मेरे लाइव पे आइए, आप मुझे बताइए, हम अपन दोनों उसके ऊपर बैठ के बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें हैं अगर हो सकती है मेरे संभव में तो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को सुधार सकेंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की, कि कल का मार्केट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब परसों निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज फाइनल एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। मैंने एक लास्ट ट्रेड बनाया था जिसके अंदर आप देखोगे तो एंट्री मिली नहीं है, ठीक है। अब ये कल क्या हो सकता है, तो जहाँ तक मेरा मानना है मार्केट के अंदर अभी भी इतना कोई ख़ास प्रेशर नहीं बना हुआ है। हम एक बढ़िया जोन पे खड़े हैं, ठीक है। 23,990 के रेंज के आसपास हम लोग खड़े हैं। मतलब करीब करीब बात करूं मैं आपसे तो हम 24,000 के आसपास अभी भी हैं, ठीक है। हम कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो गैप फिलिंग करने का तरीका ही ये होता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है और देन उसके बाद में अभी जो ध्यान रखने वाला लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास एक ही है, 23,800 रुपये का। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो नीचे हमको बड़े लेवल्स दिख सकते हैं, वरना हम मजबूत ही हैं यार। बहुत इजीली हम यहाँ 24,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से किसी भी वक्त हम 25,000 के लिए रन करते हुए नजर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ब्रेकआउट होने चालू हो जाएंगे, मजबूती है बाजार के अंदर। अगर ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ऐसी कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, कोई इतनी भारी कोई सेलिंग नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका कोई रिजल्ट नेगेटिव आया या कुछ भी ऐसा, तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी नहीं है। बस ये स्लाइडली हल्का फुल्का मार्केट जो है वो गिरावट की तरफ था, क्योंकि इन लेवलों पे आप देखोगे तो प्रीवियस मार्केट के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे साइडवेज काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला है। और उन लेवल्स की वजह से जो है यहाँ पे बायर्स उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया है। अब ये यहाँ से मार्केट जो कल की डेट में मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हम कल की डेट में करीब करीब 24,100 या 24,200 के आसपास मार्केट को देख सकते हैं। क्योंकि अभी की अगर मैं हालत देखूँ गिफ्ट निफ्टी की तो 24,100 पे तो हम अभी भी खड़े हैं, ठीक है। जबकि इंडियन मार्केट बंद हुआ है 23,990 पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी नीचे के लेवलों से रिकवरी, और मे भी कल सुबह तक ही हमको 100-150 देखने के लिए मिल जाए, तो हम ऊपर की तरफ ही जाते हुए अभी की रेंज के हिसाब से नज़र आ रहे हैं। शाम को एक बार और ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे, अगर वहाँ शांति है तो जो ऊपर के लिए लेवल्स आपको दिखेंगे 150 का ब्रेकआउट होने के बाद में आपको करीब करीब पहला जो टारगेट मिलेगा वो 300 तक का, 24,300 तक का देखने के लिए मिल सकता है वन साइडेड। क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया रेंज है, मतलब बिना रोक टोक वाली रेंज है। कोई बीच में लिक्विडिटी, कोई बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा नहीं है। बढ़िया सा ब्रेकआउट है। यहाँ से आप देखोगे ये बढ़िया सा ब्रेकआउट होगा। मार्केट कल अगर गैप अप ओपनिंग लेता है 24,100 के आसपास ओपन होगा। यहाँ से एक एंट्री बढ़िया सी बना के नीचे के लिए एसएल रख के और ऊपर देखा जा सकता है बाजार को कि वो ऊपर रजिस्टेंस लेने जा रहा है, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करूँ कोई करेक्शन आ जाता है और कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाती है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर फिर भी मार्केट है, फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो नीचे के लिए आप ये मान लीजिए कि अगर हम ये रेंज ब्रेक कर जाते हैं, अगर हम यहाँ से ये वाली रेंज अगर अपनी ब्रेक हो जाती है 950 रुपये वाली, यही 950 ही मानो आप, अगर 23,950 के नीचे निकलते तो पहला टारगेट जो हम लेके जाएंगे वो 23,850 का, और दूसरा टारगेट जो है वो 23,700 और 23,600 तक बाजार को फिर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर के लिए बढ़िया लेवल्स हैं। हम मे भी कि 24,400 24,500 भी ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएं 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया मार्केट है, बढ़िया अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मजबूती नीचे के लेवलों से दिख रही है, तो एक अच्छा जोन हमको देखने के लिए मिल सकता है। यही जोन अगर आप देखोगे
तो प्रीवियस कुछ सेशंस के अंदर पिछले 2025 के एंडिंग में आपको ऐसा ही मार्केट दिखा होगा, जहाँ पे मार्केट 24,700 की रेंज से बार बार रिवर्सल ले रहा था ऊपर की तरफ। वही आपको यहाँ 23,800 23,900 पे दिख रहा है। सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप वाली चीज़ें अभी देखने के लिए मिल रही हैं। मार्केट एक अपनी रेंज बना रहा है, ठीक है। जैसे उस रेंज के बाहर निकलता है हमको बड़े लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इंट्राडे में बढ़िया ही मूवमेंट हो रहे हैं यार, कैच नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है कुछ लोग, बाकी बढ़िया मूवमेंट बाजार के अंदर चल रहे हैं। ऐसा मार्केट के अंदर स्टेबल मार्केट इसको बोल सकते हैं कि हाँ स्टेबिलिटी के साथ में हम पैसा बना रहे हैं। वो देखो हमारा तो बन रहा है, ठीक है। अब किसी का नहीं बन रहा हो तो उसका तो नहीं पता, पर हमारा तो बन रहा है और काफ़ी अच्छा बन रहा है, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम। और अगर आप कोई और इंडेक्स या किसी और सेगमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।